लोगों की समस्याएं सुनी, मेरे जैसे थैलेसीमिया योजना के जो माता पिता हैं उनकी समस्याएं सुनी। मैं तो कुछ कहने की मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि लोगों की तकलीफें, मेरी खुद की तकलीफें ऐसी हैं कि सुन के दिल तो रोता ही है, आँख उसका गवाह दे ही देता है। लेकिन फिर भी हमें ये लग रहा है कि जो हम झेल रहे हैं, हमारे बच्चे झेल रहे हैं, हमारे बच्चों से की जो समस्याएं, उनकी जो बीमारियां हैं, उनसे जुड़े और भी लोग जो परिवार हैं वो झेल रहे हैं, तो ऐसी कोई भी समस्या किसी दूसरे जन को ना झेलना पड़े। इसलिए यदि हम थोड़ा सा भी जागरूक होंगे और अगर अपने साथ अपने संपर्क में रह रहे 5 से 10 लोगों को भी जागरूक करेंगे, तो हमारा जो ये मुहिम है थैलेसीमिया रोकने का, कुछ % तो आगे बढ़ेगा ही। और इसी संदर्भ में मेरे परिवार में भी अभी 2-3 शादियां हुई हैं। एक शादी तो जब मेरा बेटे को जब पता चला था कि उसको थैलेसीमिया, उसके बाद मतलब मेरे भाई की शादी हो चुकी थी। अब उसका तो हम लोगों ने पहले नहीं करवाया था, मतलब जो हमारे यहाँ से बहू आई थी, तो उन्होंने जब प्रेगनेंसी कंसीव की तो उनको हमने जानकारी दी इस बीमारी से संबंधित, और उन्होंने तब ये टेस्ट करवाया और ईश्वर की कृपा से दोनों ही इसके नेगेटिव थे। तो ये मतलब एक बहुत अच्छा प्रयास था और एक हमारी तरफ से जो हम लोगों ने ठाना था कि आगे ऐसा बच्चा कोई भी ना आए समाज में, तो कम से कम उसका एक कदम तो हमने पार किया, ये सोच के बहुत खुशी लगी। फिर दूसरी शादी होने में हमारे परिवार में जैसे ही शादी लगी तो हमने कन्या पक्ष वर पक्ष दोनों को इसके बारे में समझाया, और जब ये टेस्ट हुआ तो उसमें एक रिजल्ट आया कि एक पक्ष है वो माइनर वाला है, एक पक्ष पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर हमने दीदी से भी इस बारे में कंसल्ट किया, दीदी ने कहा कोई समस्या नहीं है, अगर एक स्वस्थ है तो इससे कोई समस्या नहीं है, बस ये है कि आगे यदि वो लोग बच्चा करते हैं तो उनका भी ये आगे स्क्रीनिंग ऐसे ही होता रहे, जिससे समाज में और भी हम लोग हैं जो उनसे जुड़े हैं तो उनको कम से कम इसकी जानकारी हो जाए कि क्या है, किस लिए ये टेस्ट हो रहा है। और भी जितनी समस्याएं हैं और मैंने तो आप पहले ही बता दी हैं, और यदि बताने में जाऊंगी तो ऐसे पूरी इसकी गाथा लिखी जा सकती है। इतनी समस्याएं, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, क्या ही बताएं। सारे लोग जो हमारे यहाँ भाई बहन जो बैठे हैं सब तो इससे जूझ ही रहे हैं, तो उन्हीं बातों को मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। बस यही लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि जो ये परिवार, ऐसे परिवार हैं वो तो अपने साथ समाज में जागरूकता लाए ही, उसके अलावा भी इस कार्यक्रम में जो अन्य सदस्य, अन्य लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने शायद ही मतलब ऐसे इस टाइप का प्रोग्राम कोई पहले बार अटेंड किया है, तो वो अपने बाहर जब भी जाएं, जिससे लोगों के साथ मिले, तो कम से कम उनके कानों में एक बार इस बीमारी की गंभीरता को, इस बीमारी के जो भी दुष्प्रभावों के परिणाम है उनको अवगत कराने की कोशिश करें, ताकि समाज में जब हम आगे बढ़े तो कम से कम जो ये थैलेसीमिया नामक बीमारी है, जो नए पर्सन है, कम से कम उनके कानों में ये बीमारियों का नाम सुना तो हो। हमारे बच्चे को जब हमें पता चला था ये बीमारी है, तो मैंने ये थैलेसीमिया नामक जो शब्द है इसे भी पहली बार सुना था कि ये है क्या, कितना भयानक इसका नाम है, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए, दिशा वेलफेयर से हमारी मुलाकात हुई, बड़ी दीदी से बात हुई, उनके तत्वाधान में उन्होंने हमें आगे का और समाधान बताया। हम नागपुर गए, बिलासपुर गए, पता नहीं कहाँ गए कि ये बीमारी से बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन बस वही है, इसका लास्ट जो इलाज है वो BMT है। उसी के सिलसिले में हमने दोबारा बच्चा कंसीव किया। दोबारा जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसमें जब हमने टेस्ट कराया तो उसे भी, बच्चे को भी यही था, मेजर ही था, तो उसे हमें अबॉर्ट करवाना पड़ा। और ये जो भी ये प्रोसेस थी इतनी ज्यादा कष्टदायक थी, और उस समय जब मैं नागपुर में थी, मेरा टेस्ट हुआ, उस दौरान मेरी तबीयत भी ज्यादा बिगड़ गई कि वहाँ पे मुझे एडमिट होना पड़ा। और उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मेरे अकाउंट में मात्र 40 से 50 हजार रुपए थे, जो मात्र 3 दिन में मेरा अकाउंट पूरी तरह से खाली हो गया। क्योंकि जो इसका टेस्ट है, इसका जो पैसा लगता है वही इतना ज्यादा महंगा है, मात्र 15 हजार तो हमारा टेस्ट में चला गया। उसके बाद जो हमारा वहाँ रहना था, खाना था, हॉस्पिटल का बिल था, वो 40 से 48 हजार तो मात्र उसका बिल बन गया। और जो वो राशि थी वो उस समय हम ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में करते थे, 6 से 7 हजार हमें मिलते थे, 2-3 साल के पैसे जमा करके हमने वो अपने अकाउंट में उतना अकाउंट बनाया। जब एक बार वो मेरा अकाउंट खाली हो गया, मुझे इतना अफसोस हुआ। फिर ऐसे ही इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते गए। फिर ईश्वर की कृपा से ऐसा समय आया कि आज तो मेरे हाथ में एक नौकरी है। जब ये बच्चा मेरे जीवन में आया
उसके बाद ईश्वर में भी शायद कुछ सुना होगा, कुछ समझा होगा। इसके इलाज के लिए आज मेरी एक जॉब है। और उसके बाद जब हम फिर से हमने बच्चा प्लान किया तो फिर हम दीदी से मिले, दीदी से बातचीत हुई, उन्होंने फिर हमें वहीं नागपुर का एड्रेस दिया, वहाँ गए, हमने वो टेस्ट कराया अपना। तो उस टेस्ट में जो मेरी बेटी है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और उसके बाद जब उसका जन्म हुआ तो पूरी तरह से स्वस्थ थी। आज हम लोगों के सामने है, ये बैठी हुई है। अब ईश्वर से यही करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से ये प्रिया की बहन, इनका बोन मैरो मैच हुआ, प्रिया हमारे साथ पूरी तरह से स्वस्थ है। तो इस बीमारी से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, किसी न किसी तरह से उनका मैच हो जाए और वो भी ये जो थैलेसीमिया नामक जंग है उसे जीत कर अपने जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद।